भावना करनी है करें, अपने घर में जगह खरीदें, वहाँ पे कुत्ते पालें, खूब खिलाएं, खूब खर्च करें। किसी इक्का दुक्का केसेस को लेके आप पूरा कम्युनिटी ऑफ डॉग को आप इंजस्टिस दे रहे हो, ये जस्टिस नहीं है सर। हमारा भारत वर्ष की जस्टिस नहीं है। जो बाहर से कई आंटी आती हैं, बैग में भर के लाती हैं चावल और जो भी सामान लेके आती हैं, तो वो हर एक जगह पे सोसाइटी के हर एक कोने पर या बाउंड्री के ऊपर रखती हैं वो खाना। वो तो बंद करा जाए, क्योंकि तो किसी को छेड़ेगा भी तो तंग करेगा वो। अब ये मैं यहाँ रहता हूँ, ये कितने सारे कुत्ते आते हैं, मुझे तो नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फीडर ने खाना खिला रहा है वो फीडर जिम्मेदारी है। अगर वो डॉग कहीं किसी को बाइट करता है और फीडर उसका जिम्मेदारी लेगा जिसको बाइट किया है। नहीं, मैं अगर हिंदुस्तान में कम से कम मैं आपको ये बताऊँ 10 करोड़ से अधिक लोग हैं जो एनिमल्स को खाना खिलाते हैं, वो अपनी पॉकेट से खिलाते हैं। क्या सरकार के पास इतना इकोनॉमी है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले में सख्त आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि बच्चों या बुजुर्गों को कुत्ते के द्वारा काटने, घायल होने या मौत होने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा डॉग फीडर्स जो कि कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वहीं कुत्तों को घर में रखने या सार्वजनिक जगहों पर न छोड़ने के आदेश भी कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अमर उजाला की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमने लोगों से बात कर उनकी राय जानने की कोशिश की। वहीं एक पार्क में मौजूद लोगों से जब अमर उजाला की टीम ने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। गलियों में जो कुत्ते घूमते हैं, वो गलियों में घूमने चाहिए या नहीं घूमने चाहिए? घूमने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों को बचाते हैं और जैसे भी कोई चोरी चकारी होती है उससे भी फायदा मिलता है हम लोगों को। लेकिन कुत्तों के जो पालतू हैं उनको टाइम टाइम से इंजेक्शन वगैरह देना चाहिए। जो पालतू हैं वो तो घर के अंदर हैं, लेकिन जो पालतू नहीं है, जो सड़कों पे घूम रहे हैं, उन्हें भी टाइम टाइम से इंजेक्शन, अगर जो सोसाइटी में है वो इसे हैं तो उनको भी टाइम टाइम से इंजेक्शन देना चाहिए। आपका क्या नाम है? सीमा। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, पालतू तो सेफ्टी रहते हैं, जैसे कि जो कुत्ता रोड पे घूमते गलियों में वो सेफ्टी, उनको इंजेक्शन होना चाहिए टाइम से, कि कभी किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो उन्हें ज्यादा दिक्कत ना हो। कुत्ते होने चाहिए लेकिन पालतू होने चाहिए सेफ्टी के लिए। अगर वो पाल रहे हैं तो कुत्ते सेफ्टी पालने चाहिए जो हमारे सेफ्टी के लिए हो सके। जानवर है को क्या समझे, लेकिन भाई वो जो काट रहे हैं ना वो काम खराब हो रहा है ना भाई। इतने कुत्ते हो गए हैं बहुत ज्यादा, और इतने भाई काटने पड़ रहे हैं बच्चों को, भाग भाग के सब बच्चों के छोटे मोटे सब को काट रहे हैं ना, तो भाई गलत ही है। अब कुत्तों को तो पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, पर भाई काम होने चाहिए। अगर किसी को इंसान छेड़ेंगे, कोई भी जानवर है, गाय बैल कोई भी हो, अगर किसी को छेड़ेगा भी तो तंग करेगा वो। अब ये मैं यहाँ रहता हूँ, ये कितने सारे कुत्ते आते हैं, मुझे तो नहीं बोला। या चोर भी आए थे, रात को चोरी हुई थी, अगर ये नहीं होते तो पता नहीं लगता। बंदर भी है यहाँ पे, बहुत लील गाय भी है, जंगल है, एक भी नहीं बोला। बच्चे बड़े खेलते हैं बच्चे के साथ, पर बोलते नहीं किसी से भी। हाँ, ये रात के गार्ड भी 10 बजे देते हैं, रात कोई फालतू आता आदमी तो भोंक देते हैं कूलर और भाग जाता है आदमी। वहीं इसके बाद अमर उजाला की टीम नोएडा के सेक्टर 34 में स्थित एक सोसाइटी में पहुंची, जहां पर कुत्तों को लेकर कोर्ट की तरफ से जिस तरीके का आदेश दिया गया है उसे लेकर उनका क्या कुछ मानना है। क्या कुत्तों को लेकर सोसाइटी में भी आम लोगों को किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है, या फिर वो कुत्तों को लेकर दिए गए कोर्ट के आदेश को एक सख्त आदेश मानते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, सोसाइटी में कुत्ते मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। जो होने चाहिए तो अगर कोई उनकी देखरेख कर रहा है तो उसका जिम्मेदार वो होना चाहिए। बाकी जो अपने घरों में पालते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां बनती है कि उनको किस तरीके वैक्सीनेशन कराना है, किस तरीके उनको बाहर ले जाके पोटी कराना है और अपनी सोसाइटी को साफ रखना है। बाकी जो आवारा कुत्ते हैं हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे हैं जो उनको जो भोजन कराते हैं, खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक उनका जो है तो इतना भीड़ लगा के या किस तरीके का, अगर कभी किसी जंगली कुत्ते से या आवारा कुत्तों से अगर प्रॉब्लम होती है तो दूसरे से एनजीओ को बुलाते हैं, जिसमें से बड़े उनके जो मेनका गांधी जी हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो इसमें जो है मामला जो है दब जाता है।
डॉग फीडिंग्स वगैरह जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके कारण क्या होता है, कुत्तों को जब भोजन नहीं मिलता आक्रामक हो जाते हैं, कभी कभी किसी भी को काट लेने का डर बना रहता है, क्योंकि वो पालतू तो है नहीं। तो लोग जो उनकी दया भावना जो भी है, अगर यदि है तो अपने घर ले जाए, अपने घर में रखें, पर सड़क पे क्यों? भोजन देने के लिए सड़क पर आ जाते हैं। या तो कहीं, मैं तो समझता हूँ इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा गिरोह संगठन काम कर रहा है जो उनको पैसे देता है, फंडिंग करता है, और उससे वो भी पैसे कमाते हैं। हानि ज़्यादा है, और मेरा कहना है उनसे कोई रखवाली कुछ नहीं होती, बेकार की चीज़ें हैं। कुत्ते अगर हम स्वयं रखते हैं, आज की तारीख में सिक्योरिटी गार्ड है हमारे पास, सब कुछ है, अन्य सुविधाएं हमारे पास है, पुलिस है हमारे पास। कुत्तों से ये तो एक बहाना है। कुत्ते इधर घूमते रहते हैं और बच्चों के लिए इतना खतरनाक होते हैं, नहीं होना चाहिए सर। सबसे परेशान तो मेरा हो रहा है। मैं रूम नंबर 37 में रहता हूँ, इसको ऊपर 39 वाले में 4 कुत्ते रहता हूँ, वो भी मैं तो सोते उसको ऊपर ही। साला रात को अगर नींद आ जाएगा ना सर, 1-2 घंटे के अंदर डर के वो तो उठना पड़ता है मुझे। मतलब ये चारों कुत्ते तो चिल्लाते रहता हूँ, उसमें आवाज़ मारता हूँ, और नीचे आएगा तो यही हाल हो रहा है। ठीक है, कुत्ता नहीं होना चाहिए इधर। यहाँ पर कुत्तों के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, मतलब रखते हैं अपने पालतू जो भी रखते हैं घर में, तो वो अलग अलग नियम भी बना के रखे हैं कि जैसे कि आप ले जाते हो बाहर तो सोसाइटी के बाहर है ना, मास्क वगैरह लगा के रखें अगर रखना है तो, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे छोटे घूमते हैं, हम भी घूमते हैं। जो बाहर से कई आंटी आती हैं बैग में भर के लाती हैं चावल और जो भी सामान लेके आती हैं, तो वो हर एक जगह पे सोसाइटी के हर एक कोने पर या बाउंड्री के ऊपर रखती हैं वो खाना। वो तो बंद करा जाए, क्योंकि कुत्ते बहुत सारे, उनको देख के बहुत सारे आते हैं। नहीं होने चाहिए। एक्चुअली बच्चों के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है, बड़ों के लिए भी सेफ नहीं है, बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि बच्चे प्ले करने लग जाते हैं और वो वैसे बाइट कर देते हैं। तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं होने चाहिए। जो पर्सनल पालते हैं उनके लिए लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो टोकन लगता था पहले नगर निगम से मिलता था, शायद मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके कुत्ता पालता है। पहले एक टोकन मिलता था, लाइसेंस मिलता था। अब वो रूल है या नहीं है मैं नहीं जानता, पर है डेंजरस, क्योंकि बड़े बड़े डेंजरस रॉटवेलर जैसे या ऐसे डेंजरस डॉग लेके आते हैं सड़क पे विदाउट चेन, उन्हें घुमाते हैं। वो डॉग ऐसा है कि अगर किसी पे झपट गया तो वो कंट्रोल में नहीं आता। तो मेरा तो यही मानना है कि नहीं पालने चाहिए। एक तरफ आम लोगों की जो राय है वो मिलीजुली सामने आई, लेकिन एनिमल एक्टिविस्ट कोर्ट के आदेश के बाद लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं एनिमल एक्टिविस्ट की राय भी अमर उजाला की टीम ने जानने की कोशिश की, हमने उनसे बात की। उन्होंने कोर्ट के आदेश को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले बात मेरे ये है कि एक कम्युनिटी को इंजस्टिस देना गलत बात है। आप किसी इक्का दुक्का केसेस को लेके आप पूरा कम्युनिटी ऑफ डॉग को आप इंजस्टिस दे रहे हो, ये जस्टिस नहीं है सर, हमारा भारतवर्ष की जस्टिस नहीं है। और मैं एक बात बता दूं कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गूमेंट चल रहे, जो जजेस आर्ग्यू कर रहे हैं, लॉयर्स आर्ग्यू कर रहे हैं, सो दैट्स ओनली द आर्गूमेंट, दैट्स नॉट अ फाइनल लॉ। वो कोई फाइनल लॉ नहीं है। तो मैंने अभी कहीं न्यूज़पेपर पढ़ा, कहीं आर्टिकल्स देखा और कहीं न्यूज़ भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फीडर ने खाना खिला रहा है वो फीडर जिम्मेदारी है। अगर वो डॉग कहीं किसी को बाइट करता है और फीडर उसका जिम्मेदारी लेगा जिसको बाइट किया है। नहीं, मैं अगर हिंदुस्तान में कम से कम मैं आपको ये बताऊँ 10 करोड़ से अधिक लोग हैं जो एनिमल्स को खाना खिलाते हैं, वो अपनी पॉकेट से खिलाते हैं। क्या सरकार के पास इतना इकोनॉमी है कि वो इकोनॉमी पूरा कर पाएगा? और सरकार जो बोल रही कि सारी डॉग्स को लेके आप शेल्टर में डाल दो, सो ये क्या शहर में रहने वाले लोग सिर्फ लोग हैं क्या? रूरल में कोई लोग नहीं है क्या? आज तक रूरल में कोई एनिमल एबीसी यूनिट नहीं है, क्यों नहीं है? सब कुत्ते वैसे नहीं होते, या कुछ उदाहरण अगर मिले हैं तो उसमें हम सब को एक जैसा नहीं कर सकते, लेकिन वो पहचाने कैसे? सवाल ये भी ना कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैं अभी आपके साथ मौजूद हूँ, यहाँ पे आपके करीब 30-35 कुत्ते यहाँ पे हैं। अब मैं कैसे पहचानूंगा कि इनमें से कौन सा खूंखार है या कौन सा जो है वो ह्यूमन फ्रेंडली है, कौन सा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, किसको रेबीज का इंजेक्शन लगा है, किसको नहीं लगा है, उसकी अगर बात करें तो वो कैसे पहचाना जाए? सर, मैं स्टार्टिंग से बात करते हुए आ रहा हूँ कि ये हमारा सरकार की नेगलेक्ट है। और कैसे नेगलेक्ट है मैं इस चीज़ को बोला, जो आपने बोला कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कुत्ता अग्रेसिव है, कौन सी डॉग काटने वाला है, हाँ, कौन सी ह्यूमन फ्रेंडली है। इसके लिए हमारे पास ग्राउंड रूट से जो इलेक्टोरल कमेटी आते हैं वो एओए और आरडब्ल्यू से आते हैं सर। ठीक है, तो आपका ये कितने साल पुराना है, कब से हैं आप यहाँ पे? आइए ना सर। देखिए, मैं पिछले 20 साल से एनिमल वेलफेयर में काम करता हूँ
और 20 साल के अंदर हमने एक अवेयरनेस फैलाया। और आप पेरेंट्स की बात कर रहे हो, पेरेंट्स को बच्चे बोलते हैं मम्मा मुझे डॉग उठाना है, पपी दिया है, मुझे एक पपी उनसे पालना है। तो ये मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि रादर देन वी फोकस ऑन ब्रीड डॉग्स। ब्रीड डॉग्स को क्या किया जाता है, इनको इंजेक्ट लगा के, इंजेक्शन करके मदर्स को और मदर को हीट करके बच्चा पैदा किया जाता है और उसको डेवलप किया जाता है जगह जगह तरीके से। शकल से वोडाफोन देखा आपने, सिज्जू देखा, वो डेवलप किया जाता है। क्यों ना हम एक भारतीय होने के नाते हम एक भारतीय डॉग रोड से पाले। अगर एक डॉग मैं रोड से लेके घर में पालता हूँ तो मैं 1000 डॉग पैदा होने से रोड से बचाता हूँ सर। 1000 डॉग पैदा होने से रोड, क्योंकि डॉग की पॉपुलेशन इमीडिएटली राइज करता है। तो ये एक एक्सीडेंट है, डॉग बाइट एक एक्सीडेंट है, उसी एक्सीडेंट को हम मानना चाहिए। और हमें डॉक्टर हमेशा बोलता है अगर आपको डॉग बाइट किया हुआ ना, आप कम से कम इसको 21 दिन वो डॉग को ध्यान दीजिए। डॉग नहीं बनना चाहिए, डॉग नहीं बनना चाहिए। जैसे हमने पोलियो खत्म किया हमारे देश में, जैसे पोलियो खत्म किया, ऐसे डॉग को एंटी रेबीज वैक्सीन लगा के हम रेबीज खत्म कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।